अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस हार्डी का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस नॉवल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज स्टडी करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नॉवल क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, इस वजह से ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। लेकिन इस नॉवल को शुरू करने से पहले इस नॉवल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको नॉवल स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। सबसे पहले तो इस नॉवल का पूरा नाम है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ये नॉवल थॉमस हार्डी ने 1886 में सबसे पहले वीकली सीरियल वाइज एक ग्राफिक नाम के मैगजीन में पब्लिश करवाया, जो कि जनवरी 1886 से मई 1886 तक चला। जब ये नॉवल ख़त्म हो गया तो उसके बाद इसको उसी साल फुल बुक फॉर्म में भी पब्लिश करवा दिया गया। बेसिकली इसका मेन जॉनरा एक ट्रेजेडी है, लेकिन इसके अदर जॉनराज में नेचुरलिज्म, साइकोलॉजिकल फिक्शन और बिल्डिंग्स रोमन आते हैं। इस नॉवल की सेटिंग है मिड 19th सेंचुरी का एक फिक्शनल टाउन कास्टरब्रिज। पॉइंट ऑफ व्यू इस नॉवल का थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट है, जहाँ पे एक अननोन नरेटर हमें इस स्टोरी को सुना रहा होता है। तो अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। तो नॉवल का आगाज होता है इस सेंटेंस से कि 1830 से थोड़ा पहले का वक्त है और एक जवान आदमी और एक औरत जिसने एक बच्ची को उठाया हुआ है एक बड़े से गांव वेडन प्रायर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आदमी का नाम माइकल हैंचर्ड है, जो कि एक हेट असर है, मतलब गंदम की कटाई के वक्त वहाँ पे मजदूरी करता है और उस गंदम से बचने वाली घास के बंडल्स वगैरह बनाता है। उसके साथ जो जवान लड़की है वो उसकी बीवी है, जिसने उसकी बेटी को उठाया हुआ है। तीनों चुपचाप वेडन प्रायर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और आपस में कोई भी बात नहीं कर रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो एक मेले में पहुंचते हैं और उस मेले में मौजूद एक फर्मिटी टेंट के अंदर चले जाते हैं। फर्मिटी को आप दलिया समझ सकते हैं, तो इस टाइप की एक डिश होती है जो कि उस टेंट में एक विमेन ने बनाई हुई थी और उस डिश को बेच रही थी। वो तीनों टेंट में दाखिल हो जाते हैं। हैंचर्ड उससे वो डिश खरीदता है और उसको खाने लगता है। हैंचर्ड नोटिस करता है कि वो फर्मिटी वुमेन लोगों को उनके प्यालों में शराब मिला मिला के दे रही है। तो हैंचर्ड भी थोड़ा सा हेसिटेट करते हुए अपना प्याला उसको दे के बेचता है और उसमें शराब मिला के उसको खाने लगता है। इस तरह जब वो 2-3 बॉल्स खा लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता शराब उसको चढ़ना शुरू हो जाती है और हैंचर्ड ड्रंक हो जाता है। उसकी बीवी, जिसका नाम सूजन है, उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हैंचर्ड उसको धत्कार देता है। नशे की हालत में हैंचर्ड बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि काश मेरे ऊपर ये बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं कितना ज़्यादा खुशनसीब होता, मैं एक फ्री आदमी होता अगर मेरे सर पे ये मेरी बीवी और बच्ची चढ़ के ना बैठे हुए होते। अब वो इस तरह बड़बड़ा रहा था कि इसी बीच बाहर से आवाज़ आती है जहाँ पे घोड़ों की नीलामी चल रही थी। तो हैंचर्ड बड़े अफसोस के साथ कहता है कि जिस तरह से इन घोड़ों की नीलामी चल रही है, क्या कोई बंदा अपनी बीवी और बच्ची की नीलामी नहीं कर सकता? अगर तुम में से कोई मेरी बीवी और बच्ची को खरीदना चाहता है तो मैं इन्हें खुशी खुशी बेच दूंगा। सूजन हैंचर्ड पर थोड़ा सा गुस्सा करती है और बोलती है कि अब मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, चुप कर जाओ। लेकिन हैंचर्ड सूजन की बातों से और ज्यादा चिढ़ जाता है और उसकी ऊंची ऊंची बोली लगाना शुरू कर देता है। जब हैंचर्ड की प्राइस 5 गिनीज पर पहुंचती है तो उस फर्मिटी टेंट में एक सेलर आता है जो कि इस ट्रेड पर राजी हो जाता है और हैंचर्ड से उसकी बीवी सूजन और उसकी बच्ची एलिजाबेथ जेन को 5 गिनीज में खरीद लेता है। जब सेलर हैंचर्ड के सामने टेबल पर 5 गिनीज रखता है तो सूजन हैंचर्ड को बोलती है कि अगर तुमने इन पैसों को हाथ भी लगाया तो मैं सच में इस आदमी के साथ चली जाऊंगी। हैंचर्ड सूजन की बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और 5 गिनीज को जेब में डाल लेता है, जिसका मतलब साफ है कि डील डन हो चुकी है। सूजन को जाहिर बात है गुस्सा तो आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा दिल में ये भी एहसास होता है कि एक तरह से चलो इस आदमी से जान छूट गई। और ये सोचते हुए सूजन अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को लेकर उस सेलर के साथ टेंट से चली जाती है। हैंचर्ड शराब के नशे में वहीं गिरता है और वहीं सो जाता है। सुबह जब हैंचर्ड की आंख खुलती है तो सबसे पहले तो वो रात के इवेंट्स को याद करने की कोशिश करता है और सोचता है कि जो उसको हल्का फुल्का याद आ रहा है, यानी कि उसने अपनी बीवी और बच्ची को बेच दिया है, क्या वो सच था या एक ख्वाब था।
लेकिन जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है और उसकी जेब से वो 5 गिनीज बरामद होती हैं, तो हैंचर्ड समझ जाता है कि उसने शराब के नशे में ये कांड कर दिया है। हैंचर्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मेले के बाकी लोगों से नज़र बचाते हुए वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि कहीं उसने रात को नशे की हालत में किसी को अपना नाम तो नहीं बता दिया। फिर उसको सूजन पर भी गुस्सा आता है कि आखिर किस तरह वो एक अजनबी के साथ ऐसे चली गई। चलो मैं तो नशे में था, मैंने तो पी रखी थी, लेकिन वो तो सही थी, उसका तो दिमाग अच्छे से काम कर रहा था, वो क्यों गई उस अजनबी के साथ। थोड़ी देर इन्हीं ख्यालों में मगन रहने के बाद आखिरकार वो एलिजाबेथ जेन और सूजन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस फर्मिटी टेंट से 3 या 4 मील दूर जाने के बाद हैंचर्ड को एक चर्च नजर आता है और वो उस चर्च के अंदर चला जाता है। वहाँ चर्च के आल्टर में हैंचर्ड अपने घुटनों के बल बैठता है, अपना एक हाथ बाइबल के ऊपर रखता है और कसम खाता है कि वो अब उतने ही साल जितनी के उसकी उम्र है, यानी अगले 21 साल तक किसी भी ऐसी चीज को टच नहीं करेगा या कोई भी ऐसा मशरूब नहीं पिएगा जिसमें नशे का अंसर मौजूद हो। इसके बाद वो सूजन और एलिजाबेथ जेन की सर्च को दोबारा से कंटिन्यू करता है। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और आखिरकार एक दिन वो एक ऐसे सी पोर्ट पर पहुंचता है जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली यानी कि सूजन, एलिजाबेथ जेन और वो सेलर अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ से एक बहरी जहाज में सवार होकर जा चुके हैं। अब आखिरकार हैंचर्ड हार मान लेता है और अपनी बीवी और बच्ची की तलाश को तर्क कर देता है और पास ही के एक टाउन कास्टर ब्रिज में चला जाता है। अब स्टोरी 18 साल का जंप लेती है। 18 साल गुजर चुके हैं। एक दरमियानी उम्र की औरत और एक जवान लड़की उसी सड़क के किनारे चलते हुए वेडन प्रायर्स की तरफ जा रहे हैं जहां पर 18 साल पहले हैंचर्ड और उसकी फैमिली जा रही थी। ये मिडिल एज लड़की हैंचर्ड की वाइफ सूजन है और उसके साथ ये जवान लड़की सूजन की बेटी एलिजाबेथ जेन है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सूजन का हस्बैंड यानी वो सेलर जिसका नाम न्यूसन था, वो किसी समुद्री सफर पर गया हुआ था और उसका जहाज क्रैश हो जाने की वजह से डूब गया, जहाँ पे उसकी भी डेथ हो गई। यानी अब सूजन बेवा हो चुकी है और एलिजाबेथ जेन यतीम। सूजन एलिजाबेथ जेन को बताती है कि हम यहाँ पर अपने एक दूर के रिश्तेदार को ढूंढने आए हैं जिसका नाम हैंचर्ड है। इत्तेफाक की बात देखिए कि वहाँ पे अभी तक वही फर्मिटी वुमेन बैठकर वो अपना दलिया बेच रही होती है, हालांकि वो अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। सूजन उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है 18 साल पहले इस टेंट में एक आदमी ने अपनी बीवी और बच्ची को बेच दिया था। बूढ़ी औरत थोड़ी देर सोचती है और आखिरकार उसको वो तमाम वाकया याद आ जाता है। तो सूजन उससे पूछती है कि वो बंदा जिसने अपनी बीवी और बच्ची को बेचा था, क्या तुम बता सकती हो कि वो अब कहाँ पे मिलेगा? तो बूढ़ी औरत उसको बोलती है कि वो बंदा उस वाक़ये के 1 साल बाद वापस मेरे पास इस टेंट में आया था और उसने मुझे बताया था कि अगर कोई मेरा पूछने आए तो उसको बता देना कि मैं उसको कास्टर ब्रिज में मिलूंगा। सूजन उस बूढ़ी औरत को थैंक्स कहती है और एलिजाबेथ जेन को लेकर कास्टर ब्रिज की तरफ निकल पड़ती है।